केबीसी 14 की पहली करोड़पति बनी 12वीं पास कविता चावला 22 साल से कर रही थी तैयारी। पिछले साल मंच से लौटना पड़ा लेकिन हार नहीं मानी। केबीसी 14 की कविता चावला बताती है कि मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हूँ। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 की न सिर्फ पहली महिला बल्कि पहली करोड़पति बनी हूँ। 3 जुलाई 2000 को पहली बार सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए मैंने हॉट सीट पर बैठने का सपना देखा। तब से ही मैं बिना थके और बिना रुके चुपचाप अपनी तैयारी करती रही। पढ़ाई बेशक मैंने 12वीं तक ही की है, लेकिन यकीन मानिए मैं 21 साल 10 महीने से पढ़ाई कर रही हूँ। लगातार पढ़ती रही हूँ। इस दौरान मैंने कभी न कभी दिन में आराम किया, न टीवी देखी और नई सहेलियों के साथ वक्त बिताया। हॉट सीट पर बैठने की ख्वाहिश के चलते अपनी हर छोटी बड़ी पसंद को पीछे रखा। यह कहना है मेहनत, लगन और जुनून की मिसाल बनने वाली केबीसी सीजन 14 की पहली करोड़पति कविता चावला का। कविता चावला बताती है कि मैं कोल्हापुर से भी पहली हूँ जो केबीसी में इस मुकाम तक पहुँची हूँ। करोड़पति बनने और खासकर पहली का तमगा हासिल करने के एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस समझ लीजिए कि कछुए की चाल से चलकर यहाँ तक पहुँची हूँ। बचपन में बहुत संघर्ष करके जीवन बताया। 12वीं तक ही पढ़ सकी। माँ की मदद के लिए सीखी सिलाई। 12वीं के बाद मैंने माँ की मदद के लिए सिलाई का काम शुरू किया। 8 घंटे सिलाई करती, तब जाकर 20 रुपये मिलते थे। 20 रुपये से 3,20,000 रुपये कमाने के सफ़र में 30 साल लग गए। यह रकम केबीसी गेम में पहला पड़ाव पार करके जीती। इतनी बड़ी रकम यह मेरे लिए पहली कमाई थी। हालांकि अब 1 करोड़ रुपए जीत ली है। मैं 7 करोड़ रुपए के 17वें सवाल यानी जैकपॉट तक पहुंची, लेकिन मुझे उसका सही जवाब नहीं पता था। अगर मैं इस सवाल का गलत जवाब दे दी तो मुझे सिर्फ 75 लाख रुपए मिलते और मैं करोड़पति नहीं बन पाती। इसलिए मैं 1 करोड़ रुपए लेकर गेम से बाहर हो गई। शादी के 1 साल बाद से ही केबीसी बन गया मिशन। साल 1999 में मेरी शादी कोल्हापुर में हो गई। पति विजय चावला की कपड़े की दुकान है। साल 2000 में मैंने एक बेटे की माँ बन गई। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने बेटे को गोद में लेकर हॉल में टीवी के सामने सोफे पर बैठी थी। 3 जुलाई 2000 का वो समय था जब सीज़न 1 केबीसी का पहला एपिसोड टीवी पर प्रसारित हुआ। मुझे ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा, जिसमें देखने वाले को के लिए जानकारी और सवालों के जवाब देने वाले को पैसे मिलते थे। उसी वक्त मैंने सोफे पर बैठे बैठे हॉट सीट तक पहुंचने का सपना देख लिया था। तब से मेरी दुनिया, घर परिवार, बेटे की जिम्मेदारी और केबीसी की तैयारी एक ही सीमित रही। लोगों से बहाने बनाकर पढ़ने का वक्त निकालती। मेरे बेटे विवेक ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, तब जाकर सीज़न 14 में हॉट सीट तक पहुंची। कविता बताती है कि उन्होंने पिछले 22 सालों में पारिवारिक समारोह को छोड़कर कहीं और घूमने नहीं गई। अब मैं अपने वो सारे शौक पूरे करना चाहूँगी जिन्होंने मैंने हॉट सीट पर बैठने की चाह में छोड़ दिया था। परिवार के साथ मेघालय में हर साल आयोजित होने वाले चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को देखने जाऊँगी। मैंने इस समारोह के वीडियो देखे हैं, बहुत खूबसूरत होता है, तभी से इस फेस्टिवल को देखना चाहती हूँ। कविता के पति बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पत्नी ने जो सपना देखा उसे पूरा कर लिया। उनकी सालों की मेहनत रंग लाई। कविता की सफलता का श्रेय उनकी मेहनत, लगन और जुनून को जाता है।